सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल्ड रोटी। आज हम बनाएंगे डोनट्स, मीठे वाले, नॉर्मल वाले। इस बार रेसिपी बड़ी रेगुलर है, कुछ भी क्रेजी नहीं किया मैंने इस बार। बहुत इजी है, बहुत टेस्टी है, पर थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, तो चलो मिलके बनाते हैं। सबसे पहले एक बोल में ले लेना है 1 कप नीम गर्म दूध। फिर इसमें जाएगी 2 टीस्पून चीनी, 2.5 टीस्पून यीस्ट यानी खमीरा। मैंने फ्रेश यूज किया है, आप ड्राई एक्टिव भी यूज कर सकते हैं। फिर इन सबको कुछ अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। 7 मिनट बाद दूध यूनिफॉर्मी हो जाएगा, ऊपर झाग बन जाएगी। इसका मतलब है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है, विच इज गुड। अब इसमें ऐड कर दी दोबारा से 4 टेबलस्पून चीनी, 6 टेबलस्पून पानी, 1/4 कप पिघला हुआ मक्खन। अनसॉल्टेड हो तो मच बेटर है। अब इन सब को क्विक विस्क देना है, बस एवं ही, फॉर नो रीजन एट ऑल। फिर एक परात या ह्यूज बॉल में लेने हैं 2 कप मैदे के। उसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा मिक्सी किया और फिर यीस्ट मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया और फिर इसको आपने विस्क से मिक्स करना है। यार पता नहीं क्यों मैंने हाथों से मिक्स करना शुरू कर दिया। खैर जब इस तरह से बैटर बन जाए तो इसमें ऐड कर देने हैं मजीद 2 कप मैदे के और फिर उसको गूंद लेना है जैसे घर में आटा गूंदते हैं, लेकिन ज्यादा परफेक्शन में नहीं जाना, बस रफली डो बन जाए। और फिर इसमें ऐड कर देने हैं 2 अंडे। तोड़ के ऐड करना प्लीज, साबुत ऐड कर दोगे तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकती, अजीब सा काम हो जाएगा। उसके बाद चिंटू द वुडन स्पून की मदद से सबको मिक्स कर लेना है। इनफैक्ट ये अंडे मुझे यीस्ट मिक्सर के साथ ऐड करने थे, लेकिन कमजोर याददाश्त की वजह से अब ऐड कर रही हूँ, तभी इतनी मुश्किल हो रही है। आप भी यीस्ट मिक्सचर के साथ ऐड कर देना। इसके बाद मैदा आपको अंदाजे से ऐड करना है, सिर्फ इतना कि एक डो बन जाए स्मूथ सी। 1/4 कप ऐड करके देखें, अगर डो बन रही है तो वेल एंड गुड, वरना फिर और मैदा पा दो। इजी पीजी हल ये है कि डो को फ्लावर्ड वर्किंग एरिया पर रखो और हल्के हाथों से गूंद लो। एक और बात, मैदा बहुत ज्यादा यूज नहीं करना। अगर बहुत ज्यादा यूज करोगे तो डोनट्स नहीं बनेंगे, वो ब्रेड बन जाएगा। डो को बहुत लाइट सॉफ्ट रखना है। देखो चिंटू ने बता दिया कि डो कितनी सॉफ्ट है। फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे घर में मौजूद सबसे बड़े बोल में और कवर कर देना है और रख देना है किसी गर्म जगह पर 1.5 से 2 घंटे के लिए। और ये लाइटिंग का फर्क आया क्योंकि रात हो चुकी है। 1.5 घंटे के बाद डो डबल इन साइज हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, मुंह सुझा लेगी, विच इज परफेक्ट। उसके बाद डो को बाहर निकालना है, जरा से दोबारा नीनिंग करनी है ताकि डो थोड़ी सी फ्लैट हो सके और फिर हमने इसके बनाने हैं डोनट्स। आप चाहो तो रेगुलर शेप भी बना सकते हो कटर्स के साथ, लेकिन मैं यहाँ करने लगी हूँ बहुत क्यूट काम। इस डो के बना लेने हैं बहुत छोटे छोटे पेड़े हल्के हाथों से। बॉल्स ये माइंड में रख के बनाए कि इन्होंने दोबारा राइज होना है, तो इस साइज का बॉल बना लिया मैंने कुछ यूं, और फिर पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर के ऊपर यूं रख दिया और ऐसे ही 5 बॉल्स बना के एक साथ यूं रख देने हैं। पार्चमेंट पेपर यूज करने से बहुत आसानी हो जाएगी, इसके बगैर बनाएंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि शेप में भी खराब हो जाए। अब मुझे मैसेजेस आएंगे कि सर आप पार्चमेंट पेपर की जगह नोटबुक या कॉपी का पेपर यूज कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से जितने भी डोनट्स बन सकते हैं ना, वो हम बना लेंगे और वो कितने बनेंगे डिपेंड करता है साइज पर। फिर दोबारा से इन्हें कवर करेंगे, 40 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देंगे ताकि ये दोबारा से राइज हो सके। 40 मिनट बाद कवर उठाया एंड बूम, हमारे क्यूट से डोनट्स अब डबल हो चुके हैं और चिपक भी रहे हैं, इसलिए इन्हें एक दूसरे से जरा फासले पर रखना होगा। फिर एक पैन में ले लिया मैंने ऑयल, उसको करेंगे गरम फ्राइंग के लिए। मीडियम हीट पर ऑयल को, बहुत ज्यादा गरम नहीं करना कि डोनट्स डालते साथ ही एकदम से जल जाएं। जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो पार्चमेंट पेपर समेत डोनट्स यूं उठा के ऑयल में डाल देंगे। पार्चमेंट पेपर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। 30 सेकंड बाद डोनट्स को फ्लिप करना है और पार्चमेंट पेपर रिमूव कर देना है। सिंपल। 30 सेकंड एक साइड, 20 सेकंड दूसरी साइड, या जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए। जब अच्छा सा कलर आ जाए तो ऑयल से रिमूव कर लेंगे। जिस चीज में यीस्ट ऐड हो जाए ना, वो बहुत जल्दी कुक होती है, इसलिए ये भी बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। जब कलर आ जाए तो रिमूव कर लें। गनाश के लिए मैंने ली चॉकलेट एंड डोंट आस्क मी कि वो मिसिंग पीस कहाँ गया, वो मैं बताने वाली नहीं हूँ। चॉकलेट मैंने ली है 115 ग्राम सेमी स्वीट या मिल्क चॉकलेट। उसको चॉप कर लिया, रफली चॉप करेंगे। अच्छा, चॉकलेट चॉप करने की ना भी बड़ी अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। वैसे आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट या व्हाइट चॉकलेट? पिंक चॉकलेट भी निकली हुई है वैसे आजकल, जो कि बहुत ही कोई ज्यादा एक्सपेंसिव है। खैर, रफली चॉप करने के बाद इसको ट्रांसफर कर देंगे एक बोल में।
और गरम करेंगे 1/3 कप क्रीम, 1/3 कप व्हिपिंग क्रीम भी चलेगी। जब क्रीम गरम हो जाए तो उसको डाल देंगे चॉकलेट के ऊपर और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चॉकलेट जरा पिघल जाए, जल भुन जाए। और थोड़ी देर बाद फिर इसको हम विस्क कर लेंगे और गनाश तैयार हो जाएगी। अगर आपकी गनाश थिक नहीं है तो इसको 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, गनाश सेट हो जाएगी। फिर उठाने हैं डोनट्स और करना है गनाश में डिप और रख देना है प्लेट में। अगर आप ये डोनट्स पहली बार बना रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप रेसिपी को हाफ कर लो ताकि हैंडलिंग में आसानी हो। लुक हाउ ग्लोसी इट इज, सो हसीन। इनको सेट होने के लिए छोड़ दें, गनाश को सेट होने में टाइम लगेगा और बस फिर आपके डोनट्स तैयार हैं। एक तो क्यूट, ऊपर से टेस्टी और ऊपर से इजी। दसो यार, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है पर खैर है, ट्राई करें और मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी क्रिएशन की तस्वीर दिखाएं और मुझे बताएं कि कैसे बने। आज का कमेंट लिया है मैंने अपनी लास्ट वीडियो से जो है अब्दुल्ला वसी का, कि सना आप ही मुझे भी बता दे कि चिंटू स्पून और मैजिक कटिंग बोर्ड कहाँ से मिलेगा। हाँ, अब ये तो सीक्रेट है ना, ये नहीं बताने वाली मैं। बड़ी मेहनत से हासिल किया है मैंने चिंटू और कटिंग बोर्ड को, किसी को नहीं मिलने वाला। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये है, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।